तुम अब मेरी बीवी हो, इस घर की इज्जत पल्लू बाहर वालों के सामने डाल के रखो। जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ तुम मुझे दूर कर देती हो। कीर्ति आई एम सॉरी कीर्ति। दोस्ती अपनी जगह और धंधा अपनी जगह, ठीक है? तू भी ना अपने वो भाई विनय टाइप ही निकला, घमंडी। और जैसे इसका भाई आए मुझे इन्फॉर्म कर। साहब हम सच कहते हैं, हमने विनय का खून नहीं किया। तुझे क्या लगा कि तू मुझसे थोड़ी सी हमदर्दी जताएगा तो मैं अपने पति को छोड़ तेरे साथ रहने लगूंगी? आज के बाद तू मेरे लिए मर चुका है। खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल इस गुलाब की तरह। तुम पियो पियो। शाबाश। कीर्ति, बाहर ग्राहक आया है, चाय पानी देख ले। ये ले 50,000। अगर 6 महीने में पैसे नहीं मिले ना तो ये गहने भूल जाना। और हाँ, ब्याज टाइम से, नहीं तो ब्याज पे ब्याज मारूंगा। जी। पैसे मिल गए ना तो जाओ। वो रसीद? भाग रहा हूं, दुकान से आगे लेके जा। चल। ठीक है। कीर्ति, ये क्या बदतमीजी है? हाँ, एक बात तुम ध्यान से समझ लो, तुम अब मेरी बीवी हो, इस घर की इज्जत, इसलिए ये पल्लू बाहर वालों के सामने डाल के रखो। ये पहली गलती है तुम्हारी, इसलिए माफ कर रहा हूं। आगे से ध्यान रखना। अरे मुझे भी चाय मिलेगी क्या? तू आजकल कॉलेज नहीं जा रहा? अरे भैया आजकल कहाँ कॉलेज में पढ़ाई हो रही है, हा? और वैसे भी एग्जाम्स आने वाले हैं।
देख, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है ये सब छोड़ छाड़ के मेरे साथ दुकान पे बैठ। अपनी इतनी बड़ी दुकान है गहनों की, प्याज का भी धंधा है। अगर तू ये दुकान संभालेगा तो मैं गाजियाबाद में दूसरी दुकान खोलूंगा। भैया मैंने भी आपको पहले से बोल के रखा है, जब तक मेरा ग्रेजुएशन खत्म नहीं हो जाता ना, आप मुझे दुकान पे बैठने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। तू कर लेना ग्रेजुएशन, किसने रोका है? और कितना पढ़ा है तू करता है ना, ये सब दिख रहा है मुझे। दिन भर मोबाइल में लगा रहता है। उस लाविया ने तेरा पीछा नहीं छोड़ा है ना? एक बात याद रख, उसका बाप कभी हमारे दुकान पे नौकर का काम करता था और अब उसकी बेटी इस घर की बहू बनने के सपने देख रही है। लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा। भैया आप ना खाली फोकट मेरे पीछे पड़े रहते हो। अब ये लाविया कहाँ से आ गई बीच में? उससे कब का ब्रेकअप हो गया है मेरा। और रही फोन की बात ना, तो उसमें असाइनमेंट आते हैं इसलिए यूज करना पड़ता है। नहीं, आज भी नहीं आ पाऊंगा मैं कॉलेज। तो इग्नोर कर रहा है मुझे? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ काम में था इसलिए। ठीक है, तो मैं आ जाती हूँ घर पर। लाविया, लाविया तू पागल हो गई, घर पे आएगी? अरे दीपक, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो बस ऐसे ही आया था। कीर्ति, अंदर जाओ। चल अंदर बैठते हैं। क्या हो दीपक, पैसे उसे चाहिए? नहीं, पैसे नहीं चाहिए। वैसे ही 1 लाख ले चुका हूँ, वही नहीं दे पा रहा हूँ। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि मिलते चले जाऊं। कैसी हो तुम? कीर्ति, अंदर जाओ। सुनाई नहीं दिया? अंदर जाओ, जाओ अंदर। तो क्या कह रहा था तू? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चलता हूँ मैं यार, मुझे कुछ काम है। ये क्या चल रहा था तुम्हारा बाहर? बोला, तुमको कहा था ना कि बाहर वालों के सामने पल्लू डाल के रखना। पर वो बाहर वाला नहीं है। जी? जीतू है? हाँ, वो है अंदर अपने कमरे में। लाव्या, तू यहाँ? मैंने मना किया था ना तुम्हें यहाँ आने से। अच्छा, तभी मैं कहूँ तुमने मुझे मना क्यों किया था? ये मैं तुम्हें सब समझाता हूँ, तुम चलो ऊपर। भाई कितना टाइम और लगेगा यार? एक दिन भारी पड़ रहा है मुझे। कल कैसे भी करके इंतजाम करा दे मेरे भाई, प्लीज। ठीक है, मैं कल तेरे फोन का वेट करूंगा।
चल लगता हूँ अभी। तब से वो हमारे साथ रहती है और फिर भैया ने उसे अपनी बीवी बना लिया। लेकिन तू इन चीज़ों में इन्वॉल्व मत होना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा भी दिल आ जाए और तू। क्या कुछ भी बोल रही? मेरा दिल तो बस तुझ पर ही है। जी तो ये क्या है? तुम्हें पता है ना मुझे ये सब नहीं अच्छा लगता है। हाँ, और मैं शादी के बाद करूंगी ये सब और कुछ। अरे यार हर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते सिर्फ तुम्हें ही प्रॉब्लम हो रही है। जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ तुम मुझे दूर कर देती हो। शायद अभी ना मुझे डाउट होने लगा है कि तुम मुझसे प्यार भी करती है या नहीं। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं ब्रेकअप कर लूंगा तुझसे। जीतू इतनी सी बातें ब्रेकअप? हाँ हाँ, तुम्हें पता है ना मैंने कसम खाई है कि मैं शादी के पहले ये सब नहीं करूंगी, लेकिन तू हमेशा हमेशा वही हरकत। हाँ, अगर तुमने मुझसे दूर जाने की सोची भी ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, अपनी भी जान दे दूंगी। तुम ना बचपन का प्यार हो, ठीक है? मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाली। अच्छा ठीक है, आई एम रियली सॉरी। वो गुस्से में मैंने बोल दिया, आगे से नहीं होगा। खुश? प्रॉमिस? कल कॉलेज आ जाना, भूलना मत। तुम्हें पता है ना कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है वो वैकेशन को लेके। हाँ मेरी माँ, मैं आ जाऊंगा। चलो संभाल के जाना। बाय बाय। तुम हटो ऐसे, तुम हटो। अरे तुम तो ऐसे ही परेशान हो रही हो ना? भैया नहीं है घर पे। अरे तो कर रहा हूँ। तेरी हिम्मत कैसे है मुझे छूने की? हाँ, निकल यहाँ से। बोलो ना, निकल यहाँ से। क्या हुआ? अभी तक खाना क्यों नहीं बना? और जीतू कह रहा था कि तुम दोपहर से बेडरूम में ही हो। क्या नाटक है? उसने ये नहीं बताया कि उसने क्या किया। क्या किया उसने? उसने बदतमीजी की, कमरे में घुसकर मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। बकवास बंद कर। जीतू ऐसा कर ही नहीं सकता। अरे मुझ पर क्यों यकीन करोगे? और वो लड़की भी घर पे आई थी। कौन? क्या नाम है उसका? हाँ, लाव्या। जाओ पूछो जाके अपने भाई से। जीतू,
जीतो, जी भैया। लाव्या घर आई थी? अब हाँ, लेकिन मैंने नहीं बुलाया था, वो खुद चल के आई थी, फिर मैंने जल्दी भगा दिया उसे। और तूने इसके साथ बदतमीजी की? किसके? कीर्ति के साथ। नहीं तो क्या झूठ बोल रही है भैया ये? भैया मुझे बोलने में शर्म आ रही है, उल्टा ये मेरे साथ उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी और मैंने मना किया तो कहती है मेरी कंप्लेन आपसे कर देगी। क्या? अरे झूठ बोल रहा है ये। चुप कर, तू जा, आजा। जी। मेरे भाई को बदनाम करना चाहती है? हेलो उमेश, देख मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं, अपनी बेटी लाव्या को कंट्रोल में रख। उसको बोल कि मेरे भाई का पीछा छोड़ दे, समझा? नहीं तो तुम दोनों के साथ बहुत बुरा होगा। समझाओ उसको कि वो एक नौकर की बेटी है, तो इस घर की बहू बनने के सपने छोड़ दे, समझा? कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? मुझे बात करनी है। मुझे बात नहीं करनी है। जी तो सुन। जी भैया। तू आज कॉलेज के बाद दुकान चले जाना, ठीक है? क्यों? मैं नोएडा जा रहा हूँ किसी काम से, तू गल्ला संभाल लेना ध्यान से। ठीक है भैया, मैं चला जाऊंगा। चल कॉलेज छोड़ता तुम्हें। क्या बात है, आज आप कॉलेज की तरफ? छोड़ो मुझे। कीर्ति, नहीं, मुझे नहीं बात करनी तुमसे। कीर्ति, नहीं, मुझे नहीं बात करनी है। कीर्ति, आई एम सॉरी कीर्ति। मुझे ले चलो यहाँ से, नहीं रहना मुझे यहाँ। तुम्हें बहुत जल्दी ले जाऊंगा मैं यहाँ से। तुमसे ज्यादा मुझे फिक्र है कीर्ति। बस 1-2 दिन और इंतजार कर लो। जल्दी आओ, ले जाओ। हेलो, ठीक है, मैं जल्दी आता हूँ आपके पास। थैंक यू सो मच। कीर्ति, भगवान ने चाहा तो तुम्हें आज ही ले जाऊंगा मैं, बस तुम तैयार रहना, मैं जल्दी आता हूँ। जल्दी आता हूँ। आ गए लाट साहब, दुकान जाने को कहा था ना, क्यों नहीं गया? क्या बताओ भैया, कॉलेज में एक मीटिंग थी, उसी के चक्कर में लेट हो गया, इसलिए नहीं आ पाया। सिर्फ बहानेबाजी सीखी कॉलेज में और कुछ नहीं। आपकी कसम। वो भैया, मेरे कॉलेज का ग्रुप शिमला जा रहा था, तो मैं जाऊं? अच्छा, तो तुम्हें पैसे चाहिए? हाँ। काम तो कुछ करता नहीं, जब देखो पैसे पैसे। देख भाई, मैं तुम्हें एक पैसे नहीं देने वाला, समझ रहा है? प्लीज भैया, बस एक लास्ट टाइम प्लीज। और भैया वैसे भी ना, अगले साल मेरा कॉलेज खत्म हो जाएगा, फिर मैं दुकान जाके बैठने लगूंगा, फिर थोड़ी ना मुझे घूमने फिरने का मौका मिलेगा।
इसलिए भैया एक लास्ट टाइम, और वैसे भी सिर्फ 20,000 की बात है, प्लीज। हाँ ठीक है सच्ची? हाँ ले ले। थैंक यू। फिर आ गया। कहाँ जा रहा भाई? हिसाब बराबर करना है। हाँ तो यहाँ करना हिसाब, बेडरूम में घुसेगा। ये ले तेरे 1 लाख, हिसाब बराबर। हिसाब बराबर खत्म। ये मूल के पैसे हैं 1 लाख, ब्याज कहाँ है? 50,000। 50,000? पागल हो गया तू क्या? ब्याज की बात कहाँ हुई थी? कम से कम दोस्ती का लिहाज कर यार। ओ भाई, दोस्ती अपनी जगह है और धंधा अपनी जगह, ठीक है? बिना ब्याज के मैं अपने बाप को भी पैसे ना दूं। तो जब ब्याज के 50,000 आ जाए ना, तब आना हिसाब बराबर करने। अरे इतना बड़ा कमीना निकला तू। मुझे मालूम होता है इतना बड़ा कमीना है, तुझसे कभी पैसे लेता ही नहीं मैं। जब पैसे की जरूरत थी तो मैं अच्छा था, और जब मैं पैसे मांग रहा हूं तो कमीना हो गया। वाह! ये ले 1 लाख रुपए, और चाहिए तो और लेना। जल्दी नहीं है मुझे, लेकिन अगली बार तब आना जब ब्याज के पैसे हो, ठीक है? नहीं चाहिए तेरी खैरात, समझा? तेरे 50,000 ना तेरे मुंह पे मार के जाऊंगा। जा बे, जा जा चल। तू जाएगी या धक्का मारूं? दूध। वो रख। अब बैठ। ये क्या शक्ल बना रखी? तो खुश नहीं, मैं जानता हूं। मैं समझता हूं कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। देखो, मैं जानता हूं कि मैं गुस्सा करता हूं, चिल्लाता हूं, लेकिन प्यार भी करता हूं। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मुझे तभी प्यार हो गया था, लेकिन कह नहीं पाया क्योंकि हालात अच्छे नहीं थे। लेकिन आज कहता हूं, आई लव यू। देखो, मुझे जताना नहीं आता, लेकिन मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? नहीं जाओगी ना? नहीं। एक मिनट। अरे हाँ मेरे भाई, मैं टूर पे आ रहा हूँ और मैंने तो सामान भी पैक कर लिया है। रही बात पेमेंट की, वो भी आज शाम तक जमा करा दूंगा। ये था। अच्छा सुन, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। हाँ चल बाय। अरे लाव्या तूने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मैंने इतने मैसेज किए, वो भी जवाब नहीं दिया। तू अवॉइड कर रहा है ना मुझे? अरे सांस तो ले लो यार, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। तुम आओ, बैठो अंदर, बैठो यहाँ, निकालो। तुझे पता है ना, पापा ने मुझे तुझे मिलने के लिए मना किया है। अब यहाँ तू भी फोन नहीं उठाएगा। कितनी टेंशन में थी मैं। लाव्या तू ना यार जा अभी यहाँ से। अगर भैया को पता चल गया ना कि तू यहाँ आई थी तो वो कलेश करेंगे। तू ले जा। मैं डरती नहीं हूँ उनसे, आने दो उन्हें। पूछू तो, उन्होंने पापा को इतना उल्टा सीधा क्यों कहा था? तू पागल हो गई क्या लाव्या? भैया से बात करेगी? हाँ। लाव्या मैं सब संभाल लूंगा, सिर्फ तू जा भी यहाँ से, तुझे मेरी कसम।
अच्छा ठीक है, पानी तो पिला दो मुझे। ठीक है, लाता हूँ। अच्छा, अब मैं समझी। तो ये चक्कर है ना, इस कीर्ति की वजह से तूने मेरा फोन अवॉइड किया ना? हाँ? ये डायन तुझ पे भी अपना जादू चलाने लग गई? ये सब क्या बकवास कर रही हो? लाओ फोन दो मुझे, फोन दो मुझे। मैंने कहा ना तुम्हें, चलो जाओ यहाँ से, जाओ। तो इसके लिए मुझसे फाइट कर रहा है? हाँ, भूल गया हम लोग का प्यार। ओ हेलो, कौन सा प्यार? मैं कोई प्यार नहीं करता तुमसे। आज तक तूने अपने करीब भी आने दिया है मुझे? नहीं ना? और बहुत हो गया तुम्हारा ये सब बकवास। चल चल निकल यहाँ से, get out। तू भी ना अपने वो भाई विनय टाइप ही निकला, घमंडी। अब देख तू, मैं तुम दोनों भाइयों का क्या हाल बनाती हूँ। नाउ यू वेट एंड वॉच। यार ये भी पागल है, पता नहीं क्या करेगी। दीपक, तुम कब लेके जाओगे मुझे यहाँ से? तुम साफ साफ बताओ कि तुम्हें और कितना टाइम लगेगा? बहुत जल्दी लेकर जाऊँ तुम्हें यहाँ से, कोशिश कर रहा हूँ ना मैं। वैसे ना भी ले जा पाओ तो कोई बात नहीं, मैं यहीं रह लूंगी, क्योंकि विनय बोल रहा था कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरे बिना रह नहीं सकता है, और पैसे भी बहुत है उसके पास, तो मुझे खुश रखेगा। क्या बोल रही हो तुम? ये पागल हो गई हो क्या? मैं यहाँ जी जान से कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए, और तुम बोल रही तुम्हें विनय अच्छा लगता है? भाई कहीं सच में प्यार व्यार तो नहीं हो गया? अरे बाबा, मैं मजाक कर रही थी। कितनी जल्दी चिढ़ जाते हो तुम? हाँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगा। आज रात को ही तुम्हें यहाँ से घर से बाहर निकालूंगा मैं। बस तुम तैयार रहना, ठीक है? तुम जाओ यहाँ से, जाओ। विनय जी, विनय जी, विनय जी, हमारा कहना है कि इसकी बीवी और इसका भाई भी इसके साथ रहते थे। जी सर। वो कहाँ है, कोई आइडिया? सर उसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं कहाँ पे। ठीक है, बाहर जाके वेट करो, तुम्हारा स्टेटमेंट लेते हैं। किसी से कांटेक्ट हुआ? सर इनके भाई से बात हुआ, अभी आ रहे हैं। और इसकी बीवी? सर उनका पता नहीं।
मुझे लगता है इसकी बीवी ने किसी के साथ में मिलकर ये सब कुछ किया है और माल लेकर फरार हो गई। फिलहाल तो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और जैसे इसका भाई आए मुझे इन्फॉर्म करो। ओके सर। क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? सब ठीक है? सब गड़बड़ हो गया कीर्ति, सब गड़बड़ हो गया। मतलब? जब तुम्हारे भाई का मर्डर हुआ तब तुम कहाँ थे? सर मैं कितनी बार बता चुका हूँ आपको, मैं उस दिन अपने कॉलेज ग्रुप के साथ शिमला टूर पे गया था। और सर उस दिन मैं शाम को घर से निकला, तब तक तो सब ठीक था। और तुम्हारी भाभी विनय की पत्नी वो कहाँ थी? सर भैया की तो शादी भी नहीं हुई थी, तो ये पत्नी कहाँ से आ गई? लेकिन हमें तो पता चला है कि विनय की पत्नी तुम लोगों के साथ रहती थी। वो भैया की नहीं, वो दीपक की पत्नी है। क्या? हाँ, वो दरअसल हमारी पुश्तैनी गहनों की दुकान है और भैया भी जरूरतमंदों को पैसे उधार देते थे और उसके बदले उनसे ब्याज लेते थे। तो ये कुछ साल पहले दीपक को कुछ अपना ऑपरेशन कराना था, तो 1 लाख रुपए लेके गया था, लेकिन वो समय पर लौटा नहीं पाया। तो भैया ने उस पर थोड़ा दबाव डाला पैसों का, तो उसने अपनी बीवी को भैया के पास गिरवी रख दिया। ये बात अलग है कि भैया उसे अपनी बीवी की तरह रखते थे, लेकिन शादी का कोई सीन नहीं है सर। तो सर उस दिन भी वो दीपक 1 लाख रुपए लेकर आए और सारा हिसाब सुलटा कर कीर्ति को वापस ले जाने वाला था। तो भैया ने कुछ उससे 50,000 रुपए ब्याज के मांगे, तो सर गुस्सा हो गया और सर धमकी दे दी। लेकिन सर मुझे तो यही लग रहा है कि ये दीपक और कीर्ति ने किया है सर। ये लाव्या कौन है? सर वो तो गर्लफ्रेंड है मेरी, मतलब थी। कुछ वक्त पहले ही हमारा झगड़ा हो गया था सर, लेकिन सर उसने भी धमकी दी थी कि तुझे और तेरे भाई को देख लूंगी। मैं मानती हूँ कि मुझे बहुत गुस्सा आया था जीतू पे। मैंने उसे धमकी भी दी थी, लेकिन मैंने विनय भैया की जान नहीं ली। इवन जीतू से ब्रेकअप की बात तो मैं कहीं निकली भी नहीं, यहाँ तक कि अपने कॉलेज के टूर पे भी नहीं गई थी। हमें पता चला है कि विनय को तुम्हारा और जीतू का रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था और इसी कारण वो तुम्हारे बाप को धमकाता भी था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे बाप ने गुस्से में आकर उसे मार दिया? नहीं, पापा ऐसा नहीं कर सकते। वो तो पिछले 1 हफ्ते से मुंबई में है, अपने कंपनी के काम के लिए। आपको बताया तो था। ठीक है, जा सकते हो अभी, लेकिन शहर छोड़कर मत जाना। साहब हम सच कहते हैं, हमने विनय का खून नहीं किया। तो फिर तुम लोग शहर छोड़कर क्यों भाग रहे थे? साहब हम डर गए थे, मुझे पता लगा कि विनय का खून हो गया है, हमें लगा कि शक हम पे ही जाएगा, इसलिए हम घर छोड़ के भाग रहे थे। साहब 1 लाख देने के बाद भी उसने मेरी बीवी को वापस नहीं लौटाया, मुझे बहुत गुस्सा आया। साहब उसकी नीयत खराब थी, वो मेरी बीवी को छोड़ना ही नहीं चाहता था। मुझे पता लग गया, मुझे शक हुआ उस पर। फिर मैंने जल्दी से जल्दी 50,000 रुपये जुटाने की कोशिश की। फिर साहब मैंने बाइक चोरी की। बाइक को बेचकर 50,000 रुपये लेकर मैं उसके घर गया उस दिन। ले तेरे ब्याज के 50,000 रुपये। चलो कीर्ति, ये हाथ छोड़, हाथ छोड़। कीर्ति कहीं नहीं जाएगी, जा। ये रख अपने पैसे और 2-4 लाख और चाहिए तो बोल, लेकिन कीर्ति यही रहेगी। पागल हो गया क्या?
बीवी है मेरी, वो छोड़ दूं उसको मैं? अरे भरोसा किया था तुझ पे मैंने, दोस्त है मेरा। अरे तुझ जैसे कमीने पे भरोसा करना भी गलती है मेरी। नहीं, कीर्ति कीर्ति कहीं नहीं जाएगी, कीर्ति कहीं नहीं जाएगी। कीर्ति मेरी है ना कीर्ति? देख देख कीर्ति को मेरे साथ रहना है। बोला तुझे क्या लगा कि तू मुझसे थोड़ी सी हमदर्दी जताएगा तो मैं अपने पति को छोड़ तेरे साथ रहने लगूंगी? अरे तुझसे भी कहीं ज्यादा तेरी सोच घटिया है। चलो दीपक, ले चलो मुझे यहाँ से, नहीं रहना है। मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? तुम मुझे छोड़ के जा रही हो? इसके लिए? ये तेरे पैसे। मेरी बीवी से ना दूर रहना, जा। नहीं, बर्बाद कर दूंगा। और फिर सर वहां से हम चले गए। उसके बाद क्या हुआ वहां पर सर हमें बिल्कुल नहीं पता। सर हम कसम खा के बोलते हैं हमने उसका खून नहीं किया। अच्छा, अगर तुम लोगों ने ये नहीं किया तो क्या लगता है किसने किया होगा? जीतू, हाँ वो ऐसा कर सकता है। जीतू? हाँ सर, एक्चुअली जीतू की पहले दिन से ही मुझ पर बुरी नजर थी। उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। जब उसने मेरे साथ पहली बार ऐसा किया तो मैंने विनय को जाकर के बताया, लेकिन विनय ने मेरी बात पे भरोसा नहीं किया। और जब एक दिन जीतू ने मुझे और दीपक को एक साथ देख लिया तो दीपक के जाने के बाद उसने मेरे साथ फिर से जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करी। क्या कर रहा तू? कीर्ति को छूने की तुमने हिम्मत कैसे की? हाँ? तो इतना बड़ा कमीना निकलेगा मैंने सोचा नहीं था। इस गैर औरत के लिए आपने मुझ पर हाथ उठाया। वो मेरी बीबी है और तुम्हारी भाभी, और मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम्हारा और मेरा रिश्ता आज से खत्म। अरे अंधे हो गए आप? इस गैर औरत के लिए मुझसे रिश्ता खत्म करोगे? अरे कलंक तो तू है भाई के नाम पे। आज के बाद तू मेरे लिए मर चुका है। चल बाहर चल। चल, छोड़ो मुझे। भाई के नाम पे कलंक। छोड़ो मुझे। चल, ये आप ठीक नहीं कर रहे। आज तू मेरी शक्ल मत दिखाना। मर गया तू मेरे लिए। कीर्ति, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझसे गलती हो गई। मुझे सपने में भी नहीं लगा था कि मेरा भाई ऐसा कुछ करेगा। लेकिन तू टेंशन मत ले, आज के बाद तुझे जीतू क्या कोई भी परेशान नहीं करेगा। मुझे बर्दाश्त ही नहीं होता कि मेरे अलावा तुम्हें कोई छुए। प्लीज ये रोना मत कर प्लीज। सब ठीक हो जाएगा। और उसके कुछ देर बाद दीपक 50,000 रुपए लेकर के आए और विनय को दिया और फिर हम लोग वहां से निकल गए। सुन, जितना भी पैसा खर्च हो मैं देने को तैयार हूं। जल्द से जल्द मेरा लंदन का वीजा लगवा दे, क्योंकि अब मुझे जल्दी यहां से निकलना होगा। लंदन नहीं, जेल जाएगा तू। ये आप क्या बात कर रहे हैं सर? सही कह रहे हैं। तेरे भाई विनय की हत्या के जुर्म में हम तुझे अरेस्ट करते हैं। सर हत्या मैंने थोड़ी की है, वो दीपक और उसकी बीवी ने की। आप उन्हें अरेस्ट कीजिए। तेरे झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। तेरे खिलाफ पक्के सबूत हैं हमारे पास। सबसे पहला सबूत तो है ये बैग जिसे तूने अपने दोस्त के यहां पर छुपाया था, जिसमें सेफ से खाली किया गया पूरा माल है। और दूसरा सबूत ये कि जब विनय ने तुझे घर से बाहर निकाल दिया था तो तेरे पास टूर पे जाने के लिए पैसे कहां से आए? वहां पर 1 घंटे लेट पहुंचा था ना। सब लोग तेरा वेट कर रहे थे। मतलब साफ है, पहले तूने विनय का खून किया
उसके बाद सेफ खाली की और उसके बाद टूर के लिए बस पकड़ी। इतने सबूत काफी हैं सच बोलने के लिए या थाने ले जाकर अपने हिसाब से तुझसे उगलवाऊं? बोल, क्यों मारा विनय को? हाँ, मैंने ही मारा भैया को। और क्या करता? उस गैर औरत के लिए मुझ पर हाथ उठाया, मुझे घर से निकाल दिया और तो और मेरे साथ रिश्ता भी खत्म कर दिया। इतना गैर हो गया था क्या मैं? उस दिन भैया और दीपक का झगड़ा चल रहा था ना, तब मैं वही था, मैंने सब देखा। उस दिन दीपक और कीर्ति के जाने के बाद मैं अंदर गया। फिर आ गया? हाँ? तेरी वजह से कीर्ति मुझे छोड़ के चली गई। तुम अगर उसके साथ वो हरकत नहीं करता तो कीर्ति मुझे छोड़ के नहीं जाती। जान ले लूंगा मैं तुम्हारे। छोड़ मुझे, छोड़। मुझे मारेगा? मुझे मारेगा? फिर मैंने सेब से सारा माल निकाल के अपने ग्रुप के साथ शिमला निकल गया। तुझे लगा कि तू पुलिस को चकमा दे देगा और भाग जाएगा। जिंदगी भर जेल में चक्की पीसना। ले चलो इसे।